मुझे लगता है यूपीएससी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि मैंने जब इसमें तैयारी में आई तो मैंने देखा कि आपका एकेडमिक मैटर नहीं करता है। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं। तो बेसिक वही मैंने जितने मेरे नोट्स थे मैंने उसको बार बार अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल कि मतलब कुछ छूटे ना। अपनी जो तेज था पढ़ने का उसको मैंने कम नहीं किया, मतलब 2 हार के बावजूद अगर मुझे मतलब ऐसा था तो मैंने उसको कम नहीं किया, मैं पढ़ती गई। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। मेंस के लिए मैं कहूँगी कि लास्ट मोमेंट सब एकदम रिवाइज हो सकता है। टाइम के बजाय अगर आप अपना मटेरियल डिसाइड कर लें कि आज मुझे ये खत्म करना है तो सर वो ज़्यादा आसान रहता है। अगर टाइम टेबल में टाइम निकल गया या नहीं आप वैसे यूज़ कर पाए, डिमोटिवेशन हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप देखें कि इतना मुझे आज पढ़ना, इतना कंप्लीट करना। जैसे ऐसी कॉपी बनाई, कुछ नया कोट मिला, कुछ अच्छा केस स्टडी मिला तो मैं उसी कॉपी में लिख लेती थी आखिरी में, ताकि लास्ट टाइम जब रिवाइज करना हो तो मैं अच्छे से पढ़ लूँ। सर मम्मी का तो बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत मोटिवेट किया है इन्होंने मुझे। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया है, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है अपने में। तो यहाँ तक पहुँच भी गए तो भी वो किसी सिविल सर्वेंट से कम नहीं है। मैं जिन जिन बच्चों को देखती हूँ सब में मुझे अपने ही बच्चे नज़र आते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अगर हम इनका सपोर्ट करें तो मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं राशि मैम, जो इस वक्त यूपीएससी की इंटरव्यू देकर निकल रही हैं। 2024 की चल रही है और ये मैम का ये 3rd अटैम्प्ट है। मैम से जानने की कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू कैसा गया ऑब्वियसली, और ये अब तक की जो जर्नी रही है यूपीएससी के बारे में पूछूंगा। किसने तैयारी की, पेरेंट्स के क्या सपोर्ट थे, इनका खुद का क्या स्टडी रहा ओवरऑल। मैम सबसे पहले ये सवाल है कि कैसा गया इंटरव्यू आज? सर इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा था और बहुत जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे जब वेटिंग एरिया में थे कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है फैक्टर हमेशा। तो मेरा तो मतलब कितना भी इंटरनेशनल अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर न्यूज़पेपर, तो वो तो बिल्कुल सोशियोलॉजी और वुमेन मी बीइंग अ वुमेन तो उसी पे चला। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए और जो भी अभी तक जो भी इतना भी एक्सपीरियंस है उन सबको रिकलेक्ट करके जब आप बताओगे तो अच्छा आंसर एक निकलेगा। ये अच्छा लगा, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, राइट। मैम ये 3rd अटैम्प्ट है और इससे पहले आप कहाँ तक पहुँची थी? लास्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ था? आपने ऑब्वियसली अगर फेल्योर रही, अगर आप इंटरव्यू तो नहीं पहुँची तो आपने एनालाइज किया होगा, उसको ठीक किया होगा। क्या था मैम लास्ट? सर लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक तो सबसे पहले हार नहीं माननी है, बहुत बढ़िया, करते जाना है और बेसिक वही मैंने जितने मेरे नोट्स थे मैंने उसको बार अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल कि मतलब कुछ छूटे ना। और सर उस दिन भी आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, आपका साथ होना चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स का भी, सबका सपोर्ट से आप आगे बढ़ जाते हो मेरे ख्याल से। तो हार मत मानिए और नोट्स पे भरोसा करिए, बनाइए और उसको बार पढ़िए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सर अलग तो ऐसा कुछ नहीं, बस वही है कि अपनी जो तेज़ था पढ़ने का उसको मैंने कम नहीं किया, मतलब 2 हार के बावजूद अगर मुझे मतलब ऐसा था तो मैंने उसको कम नहीं किया, मैं पढ़ती गई। और हमेशा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। मेंस के लिए मैं कहूँगी कि लास्ट मोमेंट सब एकदम रिवाइज हो सकता है और जो बेसिक बुक्स है उनको पढ़ते रहना चाहिए। मैम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए। हमें कब पता चलेगा कि हमें ये कमी है, हमें ये चेंज करना चाहिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, किन बातों को देख के, क्या इंजीनियरिंग होनी चाहिए? सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को तो मैं ऐसे ही देखती हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपका शौक़ है या जो आपको अच्छा लगता है वो भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूरे टाइम अगर आप अपने टेबल पे ही टाइम बिताएंगे तो वो थोड़ा खलकर फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। आइसोलेशन में नहीं जाना है। हाँ, आइसोलेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है और अपने फ्रेंड्स को रखें, अपने सपोर्टिव फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दें अपने, और जो एक भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उसको ज़रूर शामिल करें अपने डेली लाइफ। मैम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हमें ये कमी है, हमें पता नहीं चल रहा है कि मुझ में क्या कमी है, यूपीएससी किस तरह सवाल पूछेगा ये भी नहीं पता है, तो हम अपने आप को कैसे चेक करेंगे वेयर आई एम, वेयर यू आर इन टर्म्स ऑफ लाइफ, और यू हैव प्रिपेयर्ड अबाउट यूपीएससी एंड ऑल? सब मॉक किसका है जरिया, आप प्री का मॉक ऐसे ही मिलाना चाह रहा था आपको। आप प्री का मॉक दीजिए, मेंस का दीजिए, इंटरव्यू का मॉक दीजिए, आपको तभी फीडबैक पता चलेगा, आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलेंगे। तो सर मैं तो पूरा कहती हूँ मॉक देना चाहिए। मॉक को कैसे यूज़ किया था आपने इम्प्रूवमेंट में? आपने सर मॉक देते रहें और उसके नंबर से बिल्कुल अफेक्ट ना हो, का जो एनालिसिस हो उसको ज़रूर पढ़ते रहें। मेरे हिसाब से एनालिसिस पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें या दिमाग में कहीं ना कहीं रखें, जैसा भी जिसको जो सूट करता है, और मॉक ही रहता है। अपने नोट्स में भी एड ऑन करते रहें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, कुछ ऐसा भी है क्या?
हाँ सर, क्योंकि करंट अफेयर हर साल बदल जाता है और नया अटेम्प्ट आ जाता है, तो करंट अफेयर को एक अलग नोटबुक या डायरी रखें और उसमें जो आप मोटे मोटे टॉपिक होते हैं उनको जरूर लिखते रहें, जो डेवलपमेंट से चलती है, जैसे पॉलिटी में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया, उसको लिखते रहें। आपने प्री मेंस की तैयारी साथ की थी या फिर प्री की और प्री निकलने जाने के बाद मेंस की तैयारी की? क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट है, ये तो बहुत चाइल्डिश क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑब्वियसली बच्चे साथ ही तैयारी करते हैं। आपका क्या था? सर मैंने कभी प्री और मेंस को अलग नहीं देखा है, मैंने सेम ही नोट्स पढ़े, मेंस के लिए भी वही पढ़े, प्री में बिल्कुल वही काम आए और मैं कोई ऐसे अलग नहीं मानती हूँ दोनों। और इंटरव्यू के लिए भी सर मैंने सेम ही नोट्स एकदम फॉलो किए। इंटरव्यू के लिए भी नोट्स बनाया मैम? क्या नोट्स बनाया, कैसे बनाया? मैंने आपाला मिश्रा का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने नोट्स बनाया था। तो क्या देख के, क्या समझ के आपने नोट्स बनाया? डैब से बनाया, करंट को देखा, या फिर किस तरह से नोट्स बनाए? क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला आपने नोट्स में और क्या वो नोट्स आपके काम आया इस बार? सब बिल्कुल काम आया, छोटे छोटे नोट बनाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। एक दो बार रीडिंग के बाद, जैसे 1 साल की तैयारी के बाद मुझे समझ में आ गया था कितना लिखना है, तो सर वो मैं उतना ही लिखती थी, तो नोट्स कंसाइज हो जाते हैं, इससे बहुत भारी भी नहीं फील होते हैं। और इंटरव्यू के टाइम वही जो मॉक दिए, तो मॉक में जो सवाल पूछे गए उसके भी मैंने आंसर लिखते गए कि मतलब, क्योंकि उससे आपको एक माइंडसेट पता चलता है कि पैनल कैसे सोचेगा आपका वो डैफ देख के, तो उसके लिए वही बस किया प्रिपरेशन। ठीक है मैम, आपके लैंग्वेज क्या थे और ऑप्शनल पेपर क्या थे? सर मेरा लैंग्वेज इंग्लिश था, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी शुरू से ही सोशियोलॉजी या फिर चेंज किया आपने? नहीं सर, लड़कियाँ ज़्यादा सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी लेती हैं। मैम आपके एकेडमिक पे आता हूँ, 10th 12th कहाँ से की आपने? गवर्नमेंट स्कूल था या फिर प्राइवेट था? और क्या आपकी परफॉर्मेंस रही थी 10th 12th में? बिकॉज एकेडमिक इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी, देखिए तमन्नाएं तो ख्वाहिशें सबको होती है, सबको ख्वाब देखना चाहिए, सपने देखने चाहिए, तो उनको एक मोटिवेशन मिल सकती है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से थे या फिर आप बिलो थे अपनी परफॉर्मेंस पे एकेडमिक, तो इट डजंट इफेक्ट योर ओवरऑल जो यूपीएससी प्रिपरेशन। आप एकेडमिक के बारे में बताइए मैम, कैसे रहा 10th और 12th में? सर एकेडमिकली तो मैं ठीक ही थी, 10th और 12th मेरा ठीक ही था, मैं शुरू से ही थोड़ा एकेडमिक तरफ ही इंक्लिनेशन था। पर सर मुझे लगता है यूपीएससी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि मैंने जब इसमें तैयारी में आई तो मैंने देखा कि आपका एकेडमिक मैटर नहीं करता है। जो मेरे दोस्त बने सबको, तो मैंने देखा अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं, एकेडमिक्स नहीं। नो सब्स्टिट्यूट, हार्ड वर्क तो करना ही आपको रहेगा। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था मैम? मेरा एनआईटी जालंधर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मेरा इंजीनियर। हाँ सर, मैं एक इंजीनियर है। बच्चे नॉन इंजीनियर बच्चे जाने डरे हुए हैं आप लोग से, मत डराओ उनको। मतलब ऐसा मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है, या फिर आपको लगता है इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड हो, इसका असर नहीं पड़ता यूपीएससी प्रिपरेशन? सर मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो पड़ता है, क्योंकि एनालिटिकल्स, हाँ एनालिटिकल स्किल्स, वही बात आ जाती है कि इंजीनियर जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से शायद ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों का। बट सर मुझे लगता है कि दोनों की ही स्ट्रैटेजी काम आती है, हमें हर टाइप के बच्चे मिलेंगे जो भी तैयारी में और इंटरव्यू में, तो बस अपने पे काम करते जाएं सर, सफलता ज़रूर मिले। इनिशियली सर मैंने कोचिंग की थी, 2021 में ली थी कोचिंग, बट उसके बाद सर मैंने सेल्फ स्टडी ही मैं करती गई उसके बाद। मतलब इनिशियली बिगिनिंग में जब शुरुआत करें तो कोचिंग ले सकते हैं, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? सेल्फ स्टडी। हाँ सर, क्योंकि उसके बाद आपके नोट्स पूरे तैयार हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, तो आप उसको बार बार पढ़ते रहें, क्योंकि इतना याद करना भी मुश्किल रहता है। तो मेरे हिसाब से उसके किसी गाइडेंस में थी या फिर आफ्टर ऑल मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आप किसी गाइडेंस पे थी, पीयर ग्रुप था, या फिर कैसे अपने आप मतलब चीज़ें की आपकी? सर गाइडेंस सर, जैसे मेंस में वही सर टेस्ट सीरीज ले ली थी, तो वो उन्होंने गाइड किया जो भी थे। और गाइडेंस सर हमेशा आपका जो मार्क्स आते हैं उसको आप देखें क्यों काम आए, आप खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि। और दूसरी बात सर, दोस्त से भी अपनी कमियां पूछ सकते हैं, कि अगर किसी को लगता है कि यार कोई कमी है उससे भी पूछें, फीडबैक। हाँ, फीडबैक बिल्कुल लेते रहना चाहिए सबका। बिल्कुल मैम, जब आप ये थर्ड अटैम्प्ट की बात करें, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो एक होता है ना कि मैं अपने वक्त में भी वो सुबह 5 बजे उठना है, 5-6 बजे योगा करना है, 6 बजे से मैंने ये पढ़ना है 1 घंटे, फिर 10 बजे से ये करना है, एक टाइम टेबल बनाते थे, बट इट इज़ नॉट फिजिबल। वो कभी एवर नेवर काम करता है, कभी नहीं करता है। आपका क्या रूटीन था डेली बेसिस, कैसे तैयारी करती थी, क्या आपका वो प्रिपरेशन करने का ज़रिया होता था? सर मुझे लगता है कि टाइम के बजाय अगर आप अपना मटेरियल डिसाइड कर लें कि आज मुझे ये ख़त्म करना है, तो सर वो ज़्यादा आसान रहता है टाइम टेबल में। वो क्योंकि अगर टाइम टेबल में टाइम निकल गया या नहीं आप वैसे यूज़ कर पाए, तो एक डीमोटिवेशन हो जाती है। उससे बेहतर है कि आप देखें कि इतना मुझे आज पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है, वो जैसे होता रहेगा आप मोटिवेट और होते रहोगे, और क्या पता और कवर कर लो ज़्यादा ही। तो सर
मटेरियल को हमेशा वो बनाएं। मैम हमारी इंटरव्यू बिगिनर्स और नए बच्चे ज़्यादा देते हैं, तो एक सवाल ये भी है कि जब हम प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो चीज़ों को समझते समझते बहुत वक्त लग जाता है। 1 साल बाद पता चला अच्छा मेरा थॉट प्रोसेस यूपीएससी को लेकर ये होना चाहिए। ऐसा क्या कह रहे हैं शुरू में इंजीनियरिंग क्या करनी चाहिए, स्टूडेंट को ध्यान देनी चाहिए ताकि उनका वक्त बचे और वो सही रास्ते पे आगे बढ़ें? तो सर ये तो मैंने बिल्कुल रियलाइज़ किया था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आना ऑप्शनल भी और इन जनरल जीएस में भी। सर मुझे लगता है कि अगर आपके लिए फिजिबल है तो आप किसी कोचिंग या कोई मटेरियल किसी गाइडेंस में ज़रूर रहें इनिशियली। वो आपको एक कैटपुल की तरह काम करता है, वो आपको सबसे थोड़ा आगे कर देगा। अब मतलब उनके बजाय जो अपने से खुद से एनालाइज करके आएंगे, और बाकी सर ऐसा नहीं, मतलब जो खुद से भी करते हैं वो भी बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं है। बट सर अगर इंजीनियर है और बैकग्राउंड नहीं है तो ये ज़रूर कर सकता है कि मैम जिस चीज़ के लिए मैंने आपको रोका था इंटरव्यू, उस पर अब आते हैं। कैसा रहा इंटरव्यू? डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से पूछे गए, किस तरह सवाल पूछे गए? सर डैब से तो नहीं पूछा गया, और नहीं बिल्कुल नहीं पूछा गया। नहीं सर डैब से सर ने कुछ बातें बताई मुझे कि मतलब बहुत ऐसा दिख रहा है, तो मैंने उस पर हाँ कहा। और बाकी वो ग्राफिक्स वगैरह कोई ग्राफ्स वगैरह दिखाया, कोई डायग्राम दिखाया, क्या था वो? नहीं, उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कि जैसे उन्होंने कहा कि अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, जैसे एक जगह टैगोर दिख रहा है, फिर आप यूएन में भी पार्टिसिपेट की हो, तो फिर तो उस पर उन्होंने पूछा, बस एक ही सवाल पूछा। और फिर सर बाकी तो वुमेन पे ही था कि मतलब और सोशियोलॉजी और वुमेन को कनेक्ट करके सारे क्वेश्चन। वुमेन से किस तरह के क्वेश्चन थे? कोई एक क्वेश्चन जैसे कि वुमेन की सेफ्टी के लिए, और अगर भवानी देवी जैसा केस हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या करेंगी, और अगर आपको और एक जैसे मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है तो उससे पूछा कि एक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है और टूरिज़्म भी आपको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेंगे एज अ डीएम। तो सर वैसे ही सवाल थे, मोर एनालिटिकल थे, इस पे आप सोच। एनालिटिकल क्वेश्चन? हाँ। वो कोई एक सवाल जो आप नहीं बता पाए, बट आपने एक डिप्लोमेटिक रिप्लाई दिया, एक वो एक्सप्रेस किया अपने आप को, जो उस आंसर को कुछ लेवल तक, कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब जो आप नहीं जवाब दे पाए और आपको लगा कि इसका जवाब दे सकते थे अच्छे तरीके से, या फिर उस क्वेश्चन को जवाब नहीं देने पर कोई ऐसे सवाल जो आप नहीं दे पाए जवाब? सर एक उन्होंने पूछा था इंटरचेंजेबिलिटी सोशल ग्रुप और सोशल रोल में, तो सर मुझे शायद ये सवाल समझ नहीं आया या क्या था, तो मैं उस पर ज़्यादा श्योर नहीं थी, तो जितना मुझे आता था मैंने बताया, फिर मैंने सॉरी सर बोल दिया। हाउ यू आर रेटिंग योर सेल्फ टुडे? जो आपने परफॉर्म किया इंटरव्यू, कैसे देखते हैं आपको? कैसा लगता है कि कैसा रहा है, कितने मार्क्स मिल सकते हैं? प्रेडिक्टेबिलिटी ऑब्वियसली यूपीएससी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं आज की परफॉर्मेंस? सर कॉन्फिडेंट तो सर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकती मुझे क्या नंबर मिले। और शिता शर्मा जब बाहर निकल रही थी इंटरव्यू से तो रोती हुई निकल रही थी, लेकिन शी गॉट द हाईएस्ट और टॉपर रही है वो। हाँ सर, तो अनप्रेडिक्टेबल इतना है तो मैं तो कहती हूँ मुस्कुराइए ही निकलिए इंटरव्यू से, तो और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सोचिए मत, जो हो गया अब आप यहाँ तक आ गए हैं उस चीज़ को चेरिश करना चाहिए, अच्छी बात है, और ज़्यादा ना सोचें इंटरव्यू के बारे में। बस लास्ट में मैम रिसोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपने यूज़ की प्री की अगर बात करें? सर बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, सर मेरे नोट्स जो थे, और अगर मुझे कोई मटेरियल और अच्छा कहीं से मिल जाता था तो सप्लीमेंट कर देती थी। सप्लीमेंट कर देती? सप्लीमेंट मतलब पहले जो बने हुए नोट्स उसको हटा देती थी, या फिर उसी में कहीं पे एक स्पेस छोड़ दिया और वहाँ पे लिख दिया, कुछ ऐसा करती थी क्या? नहीं सर, उसी कॉपी में मैं जो कॉपी बनाई, जैसे ऐसी सी कॉपी बनाई, कुछ नया कोट मिला, कुछ अच्छा केस स्टडी मिला तो मैं उसी कॉपी में लिख लेती थी आखिरी में, ताकि लास्ट टाइम जब रिवाइज़ करना हो तो मैं अच्छे से पढ़ लूँ सब। मैम घर में कौन कौन है आपके? सर मेरी मम्मी है और मेरी एक बहन है बड़ी। और पापा? सर अनफॉर्चुनेटली सॉरी, सो मम्मी अकेली आपको सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ तक पहुँचाई हैं, कैसे देखती हैं मम्मी का क्या सपोर्ट रहा है आपके लिए आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में? सर मम्मी का तो बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत मोटिवेट किया है इन्होंने मुझे, और से ज़्यादा तो मैं नहीं। कोई बात नहीं, मम्मी आइएगा थोड़ा सा, आइए ना। मतलब एक होता है ना कि फादर नहीं है लेकिन मम्मी बीइंग पेरेंट्स दोनों का फ़र्ज़ निभा रही हैं। मेरे भैया भी आए, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैम ने मैं कसम से मतलब दिल से दुआ राशि की भगवान ईश्वर आपको कामयाब करे, और मम्मी ने दोनों फ़र्ज़ निभाया है, पिता का भी और माँ का भी, और आपको यहाँ तक लाने में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इट्स स्प्लेंडेड। मैम क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए?
बस मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया है और मुझे लगता है सारे ही बच्चे मेहनत करते हैं और मेरा बस चले तो मैं तो सभी को सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि सारे बच्चे बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। चूँकि मैंने तो अपनी बेटी को देखा है, तो बस सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है अपने में, तो यहाँ तक पहुँच भी गए तो भी वो किसी सिविल सर्वेंट से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बस सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है कि सब बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं और सब बहुत सक्सेसफुल हों। देखिए ये ऑनेस्ट रिप्लाई है, मैम सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं सभी बेटियों के लिए बात कर रही है, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लगता है ना, मुझे लगता है जैसे मेरा बच्चा कर रहा है आज यहाँ पहुँचा है, वैसे सभी बच्चे करके ही यहाँ पर चले हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं जिन जिन बच्चों को देखती हूँ सब में मुझे अपने ही बच्चे नज़र आते हैं और लगता है कि मेरा बस चले तो मैं तो सभी को बना दूँ। और इनकी ओवरऑल सपोर्ट में कहीं पे आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं आपको कोई कमी महसूस हुई? इनके मतलब भाई भी थे आपके सपोर्ट में, सब लोग थे, कहीं पे ऐसा लगा कि बेटी की कुछ चीज़ ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पा रही, या आप कहीं कुछ ऐसी कमी महसूस कर रही थी इनकी पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन में? नहीं सर, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अगर हम इनका सपोर्ट करें तो मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टिव हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। राशि मैम, राशि नाम है और इनका वो क्या कहते हैं, लियो लियो लियो। मैम गॉड ब्लेस यू, दिल से दुआ आपके लिए। एंड आई एम नॉट 100% बट 200% श्योर कि इस बार भगवान ऊपर वाला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। एंड आई वांट टू सी यू IAS आपकी प्रेफरेंस होगी, IFS IRS जो भी है मैम, भगवान आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मैम, थैंक्स गॉड।